हेलो एवरीवन, लेक्चर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में पिछली क्लास में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन था जिसमें n प्लस a की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है जी। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्दर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से। फर्दर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कितने और टाइप्स हैं वो करते हैं आज इस लेक्चर्स में। ठीक है जी। फर्दर टाइप ऑफ मैट्रिसेस, हाँ जी, कितने तरह के मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले है हमारे पास मैट्रिक्स नंबर 1, निलपोटेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम है बच्चा निलपोटेंट, NILPOTENT, निलपोटेंट मैट्रिसेस। निलपोटेंट मैट्रिसेस या सिंगल लिखो तो मैट्रिक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं बचा। अब मैं पहले प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा इसकी, देन फर्दर प्रोसीड करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, अ स्क्वायर मैट्रिसेस, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज सेड टू, ए इज सेड टू बी, A is said to be nilpotent matrices if nilpotent matrix कब, if अगर बच्चों a स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, अगर a स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो हम उसे बोलते हैं निलपोटेंट की। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2। अगर 2/2 ऑर्डर का है तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 के बराबर। या अगर जनरल डेफिनेशन लिखनी हो आपने इसकी तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट इफ a square matrix of order p, you can say order p is said to be nilpotent if क्या होगा, अगर a की पावर p 0 के बराबर आ जाए। सिंपल बात है, जनरली ये है। मैंने पहले 2 ऑर्डर के लिए बता दी बेटा, अगर a स्क्वायर 0 के बराबर है तो ऑर्डर 2 होगा, 2/2 ऑर्डर होगा। अगर p/p ऑर्डर है या p ऑर्डर है तो ऑब्वियस सी बात है a की पावर p जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी। इतना आई थिंक आपको कंफर्टेबली क्लियर है ना। आगे चलते हैं बच्चों। आगे है हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कौन? आइडेम्पोटेंट, स्पेलिंग है IDEMPOTENT, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, चलिए बेटा, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है। अगर बच्चों इफ ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर आ जाए, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है, देन ए इज सेड टू बी, देन ए इज सेड टू बी, क्या बोलते हैं, ए को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। होप सो इतना आपको कंफर्टेबली क्लियर है। ठीक है जी। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इस पे मैं सवाल कराने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ पहले डेफिनेशंस कंप्लीट ही हो जाए आपकी, देन फिर क्वेश्चन शुरू करें हम। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, INVOLUTORY, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अभी ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों? A square matrix A is said to be involutory if A square equal to I, अगर A स्क्वायर की वैल्यू बेटा I के बराबर आ जाए, और I आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन मैट्रिक्स A, देन A is said to be involutory मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक बच्चा। अगला जी, अगले पार्ट पे चलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये नए नए टाइप है, एनसीईआरटी में नहीं करा रखे थे, इसलिए मैं बड़े डिटेल में बड़े स्लोली करा रहा हूँ सभी को। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है बच्चों? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, कैपिटल ए नाम का मान लेते हैं उसको, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कब बोलेंगे इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बच्चा? अगर ए ट्रांसपोज ए या फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई के बराबर है। कई बच्चों को ये 25 पता भी होगी पहले से, ठीक है जी। अगर ए ट्रांसपोज ए या फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई के बराबर आ जाए तो हम उसे बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। दिस इज फिफ्थ वन। फिर रिकैप दूंगा मैं आपको जल्दी सारे का। फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ये यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? यूनिटरी मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, ए इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा इसको। इफ ए थीटा इक्वल टू आई। अभी ए थीटा क्या है बच्चा? ए थीटा मैं बता देता हूं आपको। ए थीटा की वैल्यू जो है वो है ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अभी कॉन्जुगेट भी बताना पड़ेगा। कॉन्जुगेट वैसे सबको पता ही होगा। वैसे ए कॉन्जुगेट इज, पढ़ते हैं इसको, ए कॉन्जुगेट है। और जिसको थोड़ा बहुत ना याद रहे, मैं कोशिश करता हूँ। अगर जी हमारे पास ए प्लस आयोटा बी होता है तो जी कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी होता है। वही चीज़ है बेटा। अगर आयोटा का कोई सिंबल है तो अब हर एक आयोटा वाले सिंबल को हम रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कराएंगे बच्चों? पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो ए थीटा इक्वल टू आई, और ए थीटा क्या? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, ये बड़ा आसान काम है। ठीक है, अब एक बढ़िया सा अच्छा सा लेवल का क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा सा। ठीक है जी, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ टुडे। बिफोर डूइंग क्वेश्चन एक बार हल्का सा रिकैप्चुलेशन सारे के सारे इसका। सबसे पहला बच्चा निलपोटेंट। अगर ए की पावर पी 0 के बराबर आती है तो निलपोटेंट। आइडोपोटेंट क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए। इनवोलेटरी में ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ऑर्थोगोनल में ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू आई के बराबर। और यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या आएगा बच्चा? यूनिटरी मैट्रिक्स में आएगा ए थीटा इक्वल टू आई। और ए थीटा है क्या पता है आपको? ए थीटा है ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। आगे पीछे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अगला सवाल लिखता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर यू, फाइंड द नंबर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द number of idempotent diagonal matrices of order n। सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। सवाल समझ आ गया सबको? फाइंड द नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स निकालने हैं ऑर्डर एन के। तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेगा। आइडेम्पोटेंट में जो होता है बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर आती है। डायगोनल मैट्रिसेस है तो डायगोनल मैट्रिसेस पता है आपको। लेट मानते हैं ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को मान लेता हूं मैं। डायगोनल क्या है हमारे पास? D1, D2, D3, ऐसे करके कितने होंगे बच्चा? DN तक होंगे ऑब्वियसली। ये मान लिया बी एनी डायगोनल मैट्रिक्स, बी एनी डायगोनल मैट्रिक्स मान लेते हैं कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। प्रॉपर लिख देते हैं ऑफ ऑर्डर एन। देखिए अगर IIT का कर रहे हैं बेटा आप, तो उस टाइम आपको ये कहानी से लिखने की जरूरत नहीं होती। यू जस्ट हैव टू डू
वन मोर थिंग यू नो, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आने वाली, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा ए के बराबर, वहीं से मैं निकालूंगा नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को करना पड़ेगा ए इंटू ए बोले तो हमारे पास कैसे आएगा, अगर ए इंटू ए की वैल्यू निकालनी हो तो मैं डायगोनल एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। पहला आएगा D1, फिर आएगा 0 0 डॉट डॉट करके लास्ट में भी 0 आएगा, सिंपल है ना जी। अगला क्या आएगा 0 D2, आगे इधर 0 और आगे भी 0 आएगा, सिंपल है। और ऐसे ही कहानी चलती रहेगी इसके नीचे तक, लास्ट में क्या आएगा बेटा 0 0 0, सारे ऐसे ऐसे चलते रहेंगे और इधर आएगा DN। आई होप यहाँ तक आपको बड़े कंफर्टेबली क्लियर है। ये ए की वैल्यू बच्चा डायगोनल मैट्रिक्स की। अगर इसी को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, सेम मैट्रिक्स को सेम के साथ मल्टीप्लाई, मतलब D1 0 0 डॉट 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 0 0, D2 0 डॉट 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 0 एंड दिस 0 0 0 एट द एंड ऑफ द डे इज DN। करिए बेटा मल्टीप्लाई, क्या कंक्लूड करेंगे आप, जैसे ही ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई होने वाला होगा तो आपके पास आएगा बच्चों ये ए स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी D1 का स्क्वायर 0 0 डॉट डॉट 0, है ना, 0 D2 स्क्वायर 0 डॉट 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 0 और ऐसे ही 0 0 लास्ट में क्या आएगा DN का स्क्वायर, सिंपल है। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग समझिएगा इसका। इसका मतलब होता है कि ए के बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा ए के बराबर, एज इट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोला है। अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है इसका मतलब सिंस एज इट इज, प्रॉपर लिखना एज इट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि देयरफॉर, इसका मतलब ये हुआ कि D1 स्क्वायर की वैल्यू D1 के बराबर है, D2 स्क्वायर की वैल्यू D2 के बराबर है और ऐसे ही कहानी चलती जा रही है, DN स्क्वायर की वैल्यू बेटा DN के बराबर है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि D1 की जो वैल्यू है वो है 0 या 1, ऐसे ही D2 की जो वैल्यू है वो है 0 या 1, ऐसे ही कहानी से DN की वैल्यू क्या है 0 और 1, 0 होगी या फिर 1 होगी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बच्चा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस आर कितने हो गए बच्चा, 2 एलिमेंट्स है, n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 की पावर n, खत्म। तो अगर आपको देखो 2 है ना और n एलिमेंट्स है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा, 1 और 2 2 बेस हो गए, n एलिमेंट्स है, 2 की पावर n आ गए। अब गलती से आपको ये आता है फाइंड द नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, तो आंसर डायरेक्टली आपने 2 की पावर n लिख देना है, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको बड़े कंफर्टेबली क्लियर होगा, सारा बड़े शांति से पढ़ाया मैंने क्योंकि नया था बच्चों। अब अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह प्रोसीड करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 सेज इज, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए, ए मैट्रिक्स है बच्चा, ए दे रखा है मैट्रिक्स प्रॉपर 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, 3/3 ऑर्डर का प्रॉपर वाला मैट्रिक्स है बच्चा। इज इट पूछा है, इज इट नील पोटेंट, इज इट नील पोटेंट, इफ यस फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स वो पी होता है बच्चा, पी जिसके लिए वो 0 आता है ना वो इंडेक्स होता है, फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स भी निकालना है इसका, ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए जी सवाल शुरू करते हैं, सॉल्यूशन इसका आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहला, यू नो वेरी वेल व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू राइट ए ओवर हियर, ए इज 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, very obvious। वी आर एबल टू फाइंड नील पोटेंट, आइडेम्पोटेंट और अपना जो तीसरा टाइप था आइडेम्पोटेंट हो चाहे नील पोटेंट हो चाहे बच्चा अपने पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो, हमने स्क्वायर क्यूब ही निकालना पड़ेगा हमें। तो ए स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ए प्रोवाइडेड था गिवन है ना, तो ए स्क्वायर क्या लेगी 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, मल्टीप्लाई करिए बेटा सेम से 1 1 3, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा आसान काम है, 1 1 3 5 2 6
-2 -1 -3 ए स्क्वायर की वैल्यू। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सबको आता है। 1 + 5 कितना बेटा 1 + 5 हो गया हमारे पास 1 + 5 6 6 - 6 हो गया 0 ऑब्वियस 6 - 6 हो गया 0। देन उसके बाद क्या करें हम यूनिट वेरिएबल अगला दूसरा 1 2 3 3 - 3 दोबारा 0 3 6 9 9 - 9 दोबारा से 0। ये आ गया बेटा 5 1 × 5 15 15 में से 12 गए 3 ये आ गया 5 4 6 5 + 4 - 6 ये आ गया बेटा दोबारा 3 ये आ गया 15 12 18 15 12 18 9 आ गए ये। देन -2 -2 -5 -7 + 6 हो गया बच्चा अपने पास -1 ये हो गया -1 ये हो गया 9 9 ये हो गया बेटा अपने पास -3। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अभी 0 नहीं आया तो क्या निकालें a³। चलिए जी a³ की तरफ बढ़ते हैं। a³ क्या आएगा 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 इंटू ये तो a स्क्वायर आ गया इंटू a की वैल्यू क्या थी अपने पास 1 1 3 ये बढ़िया 1 1 3 5 2 6 -2 -1 3 -3 2 3 पे जनरली आ जाता है 3 या 4 पे आ जाता है वैसे तो। चलिए कोशिश करते हैं इसको a³ निकालने की। a³ की वैल्यू पहले वाली तो 0 अगले वाली भी 0 अगले वाली भी 0। चलिए ये तो बढ़िया होगा 0 0 0 है। अगले पे चलिए बेटा 3 15 3 15 18 18 - 18 0 18 - 18 0। अगला 6 + 18 -27 0। नेक्स्ट इज सॉरी ये 0 है ये 3 + 6 -9 0 आ गए अभी ये भी -1 -5 + 6 दोबारा 0 -1 -2 + 3 दोबारा 0 -3 -6 हो गया बेटा -9 + 9 दोबारा 0 आ गया बेटा आ गया। दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा बेटा इंडेक्स ऑफ द मैट्रिसेस देयरफॉर A is nilpotent मैट्रिक्स यही पूछ रखा था ना A is nilpotent मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स कितना है बच्चों इसका ये इसका इंडेक्स है 3। वेरी इजी वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज ठीक है। अगर बच्चा ए बी ए के बराबर है बी के बराबर है ट्रांसपोज बराबर है तो उनका अगर ए और बी निलपोटेंट मैट्रिसेस है तो उनके जो ट्रांसपोज जो होंगे वो भी आइडेम्पोटेंट या निलपोटेंट अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस होंगे। मैं बता देता हूँ आपको पहले ट्रांसपोज बताता हूँ कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस छोटा सा टॉपिक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस इफ वी चेंज इफ मैथमेटिकली लेट कैपिटल A is equal to Aij m into n कोई मैट्रिक्स है देन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चा A ट्रांसपोज आएगा Bij n into m क्योंकि ये भी तो चेंज हो जाएंगे ना तो इसलिए Bij लिख रहा हूँ। Bij क्या है वेर प्रॉपर लिखता हूँ वेर Bij is equal to Aj for all I, j हर एक i और j के लिए बच्चा है ना। ये मतलब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैसे लिख लेगा पता ही आपको मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा बड़ा आसान टॉपिक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ फॉर एग्जांपल अगर a दे रखा है 1 2 -3 -4 तो A ट्रांसपोज क्या आएगा रो का कॉलम बना दीजिए। कई में बुक्स में A डैश दिया होता है कहीं में AT दे रखा होता है तो ये आएगा बच्चा 1 -3 रो का कॉलम का रो बनाना बस 2 -4 दैट्स इट। बस ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस होता है वेरी इजी टू से। हाँ मैं इसमें बच्चा सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई होती हैं कि मतलब A + B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज A - B ट्रांसपोज वो लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को वो बेसिक चीज़ है। A सुन लीजिए ध्यान से A - B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज कंफर्टेबली ये चीज़ होती है। एक छोटी सी चीज़ जो ध्यान देने वाली है जो इन फ्यूचर यूज होगी वो ये है कि अगर मैं AB का ट्रांसपोज निकालता हूं तो वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर आता है। अगर मैं AB का ट्रांसपोज निकालता हूं
तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर आता है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ही चीज़ है, तो उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक छोटी सी चीज़ होती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होती है बेटा? एक होती है सिमेट्रिक, ये हालांकि एनसीईआरटी में कर चुके हैं, एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए हल्की सी स्पीड बढ़ा ली मैंने इधर। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्या चीज़ होती है? देखिए बेटा, ये होता है अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू सिमेट्रिक में, अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर आती है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिंपल, ज़्यादा नहीं सोचना। ट्रांसपोज निकाल के खुद, अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें बच्चे तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए, ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर आने वाली है? माइनस ए। और इसके लिए एक चीज़ बड़े ध्यान देने वाली होगी बच्चा कि इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब ट्रांसपोज निकालोगे तो 0 का नेगेटिव 0 ही होगा। ठीक है। फिर एनसीईआरटी में हमने एक छोटी सी चीज़ कर रखी है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, तो वो भी कराई देता हूँ। चलो लोगे हाथ। अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, तो ए को क्या लिखता हूँ मैं? हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों। अभी ये क्या चीज़ है बच्चों? ये क्या चीज़ है? इसको मैं थोड़ा सर्कल बना लेता हूँ, ऐसे टाइप सर्कल, या कुछ हाईलाइट सा कर लेता हूँ। ये वाली चीज़ जो है बच्चा, इसको दूंगा नाम मैं पी, और ये वाली चीज़ जो है इसको नाम दूंगा क्यू। पी क्या है? सिमेट्रिक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और क्यू क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। पिछले लेक्चर देख लीजिए, जिसको कोई कंफ्यूजन हो, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों। तो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा लिखा जाएगा कोई भी मैट्रिसेस। मेरी तरफ से एंड ऑफ मैट्रिसेस है, इससे ज्यादा मैट्रिसेस में कुछ भी नहीं है बेटा, है ना। अब डिटरमिनेंट शुरू कर लेते हैं इसके साथ साथ ही, है ना। चलिए अब डिटरमिनेंट शुरू करते हैं इसी के साथ। डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस सारा कंप्लीट हो गया बच्चा। डिटर्मिनेंट्स है हमारे पास, टॉपिक का नाम डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट्स ये करेंगे अब। टाइप है ये, अलग सा ही मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट टॉपिक का नाम था, तो डिटरमिनेंट स्टार्ट कर दिया हमने। डिटरमिनेंट निकलता कैसे? फॉर एग्जांपल लेट, सपोज करते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं इसकी। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे। सबसे पहले मैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता हूँ ना, आई इंटू जे। अगर जनरली बताएं ए आई जे कोई मैट्रिक्स है बच्चा, तो डिटरमिनेंट क्या होगा बच्चे? देन डेल्टा ए, सॉरी, देन दिस थिंग इज नॉट, दिस थिंग इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा से भी नोट करा जाएगा बच्चे इसको, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट का सीधी बात है ना, इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक एक करके बड़े डिटेल में करेंगे इसको। अगर कोई 1x1 का ही ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल लेट ए हमारे पास है 1, ये मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है, ये ए इक्वल 1 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा बेटा? 1। 1x1 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट खुद इट सेल्फ होता है, सिंपल बात। अब 2x2 ऑर्डर के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों 2x2 ऑर्डर की, तो अगर मैं मानता हूं ए को कोई भी मैट्रिक्स लाइक जनरल मान लें एक बार, ए बी सी डी, कौन सा ऑर्डर हो गया? 2x2। पहले 1x1 के लिए खुद इट सेल्फ था, लेट माना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा बच्चे? देखिए, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए डी, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, दैट्स इट। ये 2x2 ऑर्डर के लिए है। फॉर एग्जांपल पता ही आपको है ना, कोई एग्जांपल 1 2 3 4 मान लेना, जैसे आपको ठीक लगे ना, तो आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अगर 3x3 ऑर्डर का निकालना है तब भी सेम ही निकलता है। लेट ए इज इक्वल टू, जनरली मान लेते हैं इसको भी, चलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई की जगह के मान लेना, क्योंकि आई इंटू जे तो आप एलिमेंट मान रहे हो ना, आई इंटू जे तो ऑर्डर द मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हो, तो इसको के मान लेना।
तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना हो बच्चा 3/3 ऑर्डर का इसका 3/3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना हो, ये एज इट इज रखिए, ये एज इट इज रखिए, इसको हाइड कर दीजिए और इसको हाइड कर दीजिए। देखिए फिर से, इसको हाइड कर दीजिए और इसको हाइड कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास? EFHK, क्या बचेगा? EFHK, EFHK। देखो तो पहले के लिए प्लस लिखना है, अगले के लिए माइनस बी। अब इस लाइन, इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे तो क्या आएगा? DFGK। कुछ इस वीडियो को पहली बार देखेंगे बिना मेरी पुरानी वीडियो देखे, तो इसलिए मैं स्लो सा करा रहा हूँ, कहीं को लगेगा कि सर बड़ा स्लो करा रहे हैं। सी को हाइड करिए तो आएगा DEHG, DEGH। अब डिटरमिनेंट निकालना बड़ा आसान है, कोई बात नहीं है इसमें। क्या आएगा बच्चों? A इंटू EK माइनस HF माइनस B इंटू DK माइनस FG प्लस C इंटू DH माइनस GE। दैट्स इट। अगर 3/3 ऑर्डर का कोई एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहे तो आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। अब है हमारे पास माइनर्स एंड को फैक्टर्स, साथ साथ ही इसको भी करा देता हूँ। क्या है? माइनर्स एंड को फैक्टर्स, बात हो रही है माइनर्स और को फैक्टर्स की, तो वो भी डिटेल में करते हैं जी। पहली चीज है माइनर्स एंड को फैक्टर्स। तो पहले माइनर पढ़ते हैं 3/3 ऑर्डर का, फिर को फैक्टर पहले 2/2 ऑर्डर से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना जी। लेट, सपोज करते हैं फॉर 2/2 ऑर्डर, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, इच्छा अनुसार, जनरली मानते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ आए, ABCD, ठीक है। तो बच्चे माइनर्स क्या क्या होंगे? माइनर्स जो होंगे इसके वो होंगे, एक मिनट रुकिए, ऑर्डर 2/2, ठीक है बच्चा, 2/2। तो इसके माइनर्स निकालते हैं एक बार, और फिर 3/3 ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन से बना लेता हूँ, और 3/3 ऑर्डर भी साथ साथ ही निकाल देंगे। चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं, इसके माइनर्स निकालता हूँ पहले मैं। चलिए पहले निकालूंगा माइनर्स। माइनर्स क्या क्या होंगे हमारे पास? M11, M12, M21, M22, दो ही होंगे, सिंपल है। देखिए बच्चा जी, जब भी M11 निकाल रहे हैं तो A11 को हाइड करना है, क्या बचा? D। A11 को हाइड करना है, मतलब ऐसे करके इसको भी हाइड कर दीजिए, समझ रहे होंगे बात को ना। मैं ऐसे पेन रख देता हूँ, A11 को हाइड कर दीजिए ऐसे करके, बचा D। अब दूसरे के लिए B वाले को हाइड करना, बचा क्या? इस वाले को हाइड करना पूरा, तो बचा C। A21 के लिए क्या बचेगा? ऊपर वाला सिर्फ B, और A22 के लिए क्या बचेगा? सिर्फ A। तो ये आगे बेटा माइनस, कोई बड़ी बात नहीं है जी, है ना, माइनस आ गए। ये है 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं एडजॉइंट की, अगर मैं बात करूं कोफैक्टर्स की, सॉरी नॉट एडजॉइंट, कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स को जनरली हम बच्चे बोलते हैं कोफैक्टर्स को, कुछ बुक्स में कैपिटल A से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में कोई और C से डिनोट करते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ C11, C12, C12, C21 और C22, ठीक है बच्चों। तो जब ऐसे देखना, -1 की पावर I प्लस जे, I है जे है 1 + 1 M11, ये सिंपल फॉर्मूला क्या है? -1 की पावर 2 + 1 M12, -1 की पावर 1 + 2 आएगा, वैसे तो 1 + 2, ये आएगा 2 + 1 M21, ये आएगा -1 की पावर 2 + 2 M22। वेरी इजी। देखो बेटा, -1 की, इनको देख लेना, इवन है तो एज इट इज, ऑड है तो ऑड के साथ माइनस लगा देना, दोबारा ऑड है तो माइनस लगा देना। ये M11 की वैल्यू एज इट इज ही है, क्योंकि कोफैक्टर्स का जो जनरली फॉर्मूला होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोफैक्टर जो होता है हमारे पास, कोफैक्टर होता है हमारे पास -1 की पावर I प्लस जे, पापा लिखता हूँ I प्लस जे टाइम्स MIJ, ये कोफैक्टर्स का जनरल फॉर्मूला है जी, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए आपको, मतलब सीधी सीधी बात है बच्चों, जहाँ पे ऑड आएगा ऑड के साथ नेगेटिव लिख देना, दैट्स इट। अगर बात करूं मैं 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स की करता हूं, अब करते हैं बात 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की एक बार। तो 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए क्या आने वाला, देखिए, अगर सपोज करता हूं लेट कैपिटल A इज इक्वल टू, इच्छा अनुसार कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, इस बार 1 2 3 मान लेते हैं, चलो 1 2 3 0 1 -1
0 2 3 अपनी मर्जी से इसको माइनस कर लो, जो मर्जी मान लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनर्स निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, माइनर्स। माइनर्स बड़े सारे निकलेंगे, क्या निकलेंगे, M11 M12 M13 इक्वल टू ऑब्वियस M21 M22 M23 M31 M32 M33 ये निकलेंगे जी, M33 ये तीन चारों निकलेंगे। तो M11 की वैल्यू क्या आने वाली है, M11 देखिए M11 की वैल्यू इसको और इसको हाइड करिए, इसको और इसको हाइड करिए, तो क्या होगा 3 माइनस 2 होगा, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। इसको हाइड करा सिंपल लिख दिया एज इट इज। 1 2 की बात करें, ये करा ये आ गया 0। इसकी बात करें दोबारा 0, ये हाइड हुआ। अब इसकी बात करें बच्चे 3 2 6 माइनस 6 दोबारा 0। M21 ये हुआ ना, देखो 3 2 6 माइनस 6 गलत हो गया ना, देखो M21 की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए M21 की बात कर रहा हूँ, यह 21 हाइड हुआ, माइनस 6 होगा -12 ठीक है। अगर बात करूँ M22 की तो आएगा 3 1 3 माइनस 0 3। अगर मैं बात करूँ M23 की तो आएगा 2 1 2 2 माइनस 0 0 जो खत्म हो जाए कहानी ना। अगर इसकी बात करूँ मैं तो आएगा M31 की बात हो रही ना, M31 की बात होगी तो माइनस 2 माइनस 1 सॉरी। अगर इसकी बात करूँ -1 आएगा ये, अगर इसकी बात करूँ तो ये 1 आएगा, सिंपल इज दैट है ना। अगर इन्हीं के एडजॉइंट निकलना है बच्चा, अगर इन्हीं के कोफैक्टर्स, मैं दोबारा एडजॉइंट बोला हूँ सॉरी, कोफैक्टर्स लिखने हों हमने कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स क्या क्या आएंगे, कोफैक्टर्स चाहे C11 लिख दो, मर्जी है आपकी, C12 C13 ऐसे आएगा। तो देखिए बच्चा एक बार सारे लिख लेता हूँ ना, C13 आगे आएगा C21 C22 C23 ऐसा, और फिर लास्ट में आएगा C31 C32 C33। अब देखो बच्चा जो ऑड दिख रहे हैं ना, 1 + 1 तो इवन है, 1 + 2 ऑड, 3 + 1 इवन, 2 + 1 इज ऑड, 2 2 4 2 3 ऑड, ऑड जहाँ पे नेगेटिव लगा लीजिए, ऑड जहाँ पे 3 + 1 4, 3 + 1 4 होता है तो पॉजिटिव लगाना, 3 2 5 होता है माइनस ऐसा, ठीक है। C11 की वैल्यू, जो ये वैल्यू है देखिएगा ध्यान से, जो ये वैल्यू है वही लिख देनी है, 5 0 0 बस सीधे एज इट इज 5 0 0। तो यहाँ 0 के लिए फर्क नहीं पड़ता, तो +0 -0 कोई दिक्कत नहीं है। ओ सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, -5 0 0 ये आएगा। C21 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, C21 ये है -12 3 2 -12 3 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12 3 और 2 आएगा तो -2 आएगा ऑब्वियस। मैंने गलती से ना C11 की जगह पे वो लिख दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, 1 1 में 2 1 लिख दिया था, कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ। 1 1 में ये 5 0 2 ना, 5 0 0 लिखा, 5 0 0 एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ऑड के लिए आएगा ना नेगेटिव, ऑड के लिए नेगेटिव तो -0 आएगा इधर, बस ये फर्क है ना, ठीक है बच्चों। और आगे क्या है, -12 3 2 माइनस का हो गया +3 2 का हो गया -2, अच्छे से लिख देता हूँ, ये आएगा -2, सिंपल इज दैट। देन 3 1 की वैल्यू क्या है, -1 माइनस प्लस माइनस -1 का हो गया +1 और 1 का एज इट इज 1, सिंपल, वेरी इजी टू से है ना। फिर से बता रहा हूँ, ऑड जहाँ दिखे वहाँ माइनस लगा दो, ये इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, और जहाँ पे और एज इट इज ही माइनस उतार देने के कोफैक्टर्स का सेम ही फॉर्मूला रहेगा, यही वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। चलिए बच्चों अब काम क्या है आपके लिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिटर्मिनेंट की प्लेलिस्ट में, किसमें, डिटर्मिनेंट्स की प्लेलिस्ट में जाना है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट पार्ट 1 नाम से एक लेक्चर दिखेगा आपको, 17 18 20 मिनट का शायद, तो जाके दोबारा से कर लेना। सेम प्रॉपर्टीज है जो मैंने एनसीईआरटी में आपको करवा रखी थी जब मैं सीबीएसई बोर्ड लेवल का आपको पढ़ा रहा था, ठीक है जी। अब सवाल लिखते हैं, जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है वो भी हैं नो डाउट, वो भी आ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए सवाल है इस टॉपिक का पहला सवाल, सवाल क्या बोलता है, फाइंड वैल्यू ऑफ किसका, डिटरमिनेंट प्रोवाइडेड अपने को, अच्छे से लिखता हूँ डिटरमिनेंट को,
डिटर्मिनेंट है एन सी आर माइनस वन, ठीक है बच्चों, एन सी आर +1 n+2 सी आर +1, ये आगे पहली पूरी रो। दूसरी रो बेटा एन सी आर +1 और यह है r+2 टाइम्स n+2 सी आर +2, यह है एन सी आर +1 एन सी आर +2 r+3 n+2 सी आर +3। इजी, वेरी इजी दिस इज। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सोचिए बेटा कैसे निकलेगी। एक फॉर्मूला है मेरे पास, मैथ्स में एक बढ़िया सा फॉर्मूला है मेरे पास। अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं बच्चा ऑपरेशन लगा देता हूँ, कौन सा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, चेक करें एक बार। यूज ऑपरेशन, सॉल्यूशन लिखते हैं प्रॉपर तरीके से, सॉल्यूशन, ऑपरेशन लगाया मैंने C1 पे C1 + C2, देखते हैं क्या बनता है। डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा डिटर्मिनेंट होता है बेटा, ये आएगा NCR -1 + NCR + NCR +1, अगला आएगा NCR +1 + NCR +2, बाकी आगे एज इट इज NCR +1 NCR +2। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको एक बार कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो ये बच्चों आएगा, इसको एक बार रहने देते हैं एज इट इज, या फिर ऑपरेशन लगाइए। एक फॉर्मूला होता है, हाँ एक फॉर्मूला है हमारे पास, NCR की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, n/r n-1 CR -1, ये भी फॉर्मूला है मेरे पास। समझ लीजिए इसको, मैं क्यों करना चाहता हूँ इसको, देखो ना, NCR की वैल्यू जो होगी वो होगी n/r n-1 CR -1। तो मैं इसको चेंज अभी के अभी कर दूँ तो बढ़िया नहीं रहेगा। देखो r+1 को एज इट इज रहने दें, r+1 को एज इट इज रहने दें, ठीक है बच्चों। NCR के ऊपर, इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है तो क्या आएगा, n/r, n की जगह पे था n+2, r की जगह पे था r+1, ऐसा, और ये बनेगा NCR, सिंपल इज दैट, NCR पहला रो का थर्ड कॉलम होगा। r13 की वैल्यू मैंने निकाल दी, ये r13 की आई अभी तक है ना। इसकी निकालूंगा बच्चे तो क्या आएगा, सेम r+2 से r+2 कट जाएगा तो बचेगा n+2 n+1 CR +1, अगला क्या आएगा n+2 आएगा ना, ऑब्वियस ही बात है, n+2 n+1 CR +2, ऑब्वियस, बड़ा आसान काम है ना, n+2। अब इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चे। फॉर्मूला है मैथ्स में बड़ा अच्छा सा, NCR -1 + NCR, वी नो दैट, सबको ही पता होगा, जिसको नहीं पता होगा अभी मैं लिखूंगा तो पता लग जाएगा। NCR + NCR -1 का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है n+1 CR, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चाहे आप इसको डिराइव कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है आपके लिए, और यहाँ पे भी n+1 आएगा, बेसिकली ना n+1 ही आएगा, सिंपल इज दैट। होप सो आपको क्लियर है बच्चा। अब देखिएगा ध्यान से, n+1 ठीक है जी। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई अपने पास, डेल्टा इज इक्वल टू, एक मिनट की इसको प्रॉपर से लिख लेता हूँ सो दैट आपको हर एक चीज दिखे। डेल्टा इज इक्वल टू, इसका बना फॉर्मूला बेटा, n की जगह पे n+1, c तो c ही है और नीचे r लिखा जाएगा, सिंपल इज दैट, है ना, सिंपल इज दैट। अगला आएगा n+1 CR +1, और लास्ट वाला आएगा हमारे पास n+1 CR +2, सिंपल इज दैट। अगला ये एज इट इज, NCR एज इट इज, NCR +1 एज इट इज, और आएगा NCR +2 एज इट इज।
अब देखो चाहे आर प्लस वन से आर प्लस वन कट जाएगा, ये बन गया एन प्लस टू एन प्लस वन सी आर, सिंपल इज दैट। इधर आएगा एन प्लस टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, एन प्लस टू एन प्लस वन सी आर प्लस टू। इजी, वेरी इजी इज दिस। सी व्हाट कैन आई टेक आउट कॉमन, आई कैन टेक आउट कॉमन एन प्लस टू फ्रॉम हेयर। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, डेल्टा की वैल्यू आएगी एन प्लस टू टाइम्स, यहाँ से पूरे से कॉमन निकला है कॉलम 3 से, एन प्लस वन सी आर एन सी आर, ये आएगा एन प्लस वन सी आर। चलो ये सेम बन गया, बढ़िया। अगला आ गया जी सेकेंड, एन प्लस वन सी आर प्लस वन एन सी आर प्लस वन, बढ़िया बढ़िया बन गई बात शायद। ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है। अब देखिए लास्ट देखते हैं, एन प्लस वन सी आर प्लस टू एन सी आर प्लस टू, ये आएगा बेटा एन प्लस वन सी आर प्लस टू, बिल्कुल बढ़िया जी। सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू एन प्लस टू टाइम्स जीरो। ये जीरो आया था ना, आइडेंटिकल के लिए जीरो आया था। प्रॉपर्टीज पढ़िएगा, मैंने खुद बोल दिया प्रॉपर्टीज तो दोबारा नहीं करेंगे। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू जीरो इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास डेल्टा के लिए जीरो आ गई। जो भी ऑप्शन नहीं होगा तो आप टिक इसको कंफर्टेबली कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों, है ना। अब बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स लिखते हैं। छोटा सा टॉपिक है ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जैसा बेटा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे डिटर्मिनेंट का मैट्रिसेस होता है, तो ज़्यादा मेरे को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि समझदार हो आप। लिख देते हैं चलो, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लाइक A1 B1 A2 B2, इच्छा अनुसार कोई भी लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू, मर्जी से लेना, C1 D1 C2 D2। देन अगर इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करके लिखना तो AB का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जैसे मैट्रिसेस का लिखते हैं बच्चा, क्या आएगा A1 C1 प्लस B1 C2, A1 C1 प्लस B1 C2, A1 D1 प्लस B1 D2, A2 C1 प्लस B2 C2, और साथ साथ ही क्या आएगा चौथा आएगा बेटा A2 D1 प्लस B2 D2, सिंपल इज दैट। एंड वी कैन इजीली मल्टीप्लाई द डिटर्मिनेंट एज वी मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। जिस तरह से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा जाता है उसी तरह से डिटर्मिनेंट को भी मल्टीप्लाई करा जाता है। बढ़िया सा सवाल करते हैं अब एक अच्छे से लेवल का क्वेश्चन। फाइंड 1 दे देते हैं इसको, फाइंड, ये 2 है एक्चुअली क्योंकि पहला सवाल वो करा था प्रूफ वाला। फाइंड डेल्टा इज इक्वल टू डेट मतलब डिटर्मिनेंट 1 BC प्लस AD B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर 1 CD प्लस BD CA, एक्चुअली देखो छोटी सी गलती भी गलत बना देगी बाद में क्वेश्चन को, C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर 1 AB प्लस CD, इधर आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर D स्क्वायर। फाइंड मतलब जो आंसर आएगा वो लिख देना बस, सिंपल है ना। तो कैसे निकालें इसको सॉल्यूशन, ऑपरेशन यहीं पे लगाना शुरू कर दो क्योंकि बार बार लिखना है ना। ये देखो ये 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, तो समझदार है आप। R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, IIT में लिखने की जरूरत नहीं है। एंड R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1, सिंपल इज दैट, ठीक है, आसान काम। तो डेल्टा की वैल्यू कुछ ऐसे निकली मेरे पास बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू, पहले वाले को रो को एज इट इज लिख देना है, पहले वाली रो में नो चेंज, 1 BC प्लस AD B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर, सिंपल इज दैट। ये जीरो ये जीरो। अब थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करते हैं। ये बेटा CA प्लस BD, रफ करूँ मैं, इधर CA इधर लिखता हूँ, CA प्लस BD माइनस BC माइनस AD। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से B कॉमन लेता हूँ, आएगा D माइनस C, और यहाँ से क्या करता हूँ, एक मिनट के इसको ऐसे करके लेता हूँ ताकि आपको दिखे। मैं ये रफ कर रहा हूँ,
और इन दोनों से कॉमन लिया प्लस इधर से कॉमन आएगा ए, ये आएगा दोबारा से माइनस डी माइनस सी, तो बच्चे ये बन गया बी माइनस ए डी माइनस सी। सिंपल बोलें तो ये बनेगा बच्चा ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी। ये रफ कर दिया, जरूरत नहीं है, सो दैट मैं डायरेक्टली लिख सकूँ इसको। ये कितना आ गया बेटा ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी। मतलब क्यों निकाला मैंने ये चीज़, ये क्यों निकाला मैंने, पहले ये दो कॉमन लेके ये दो कॉमन लेके, ताकि मेरे को थोड़ा सा आगे वाले सवालों का चीज़ पता चल जाए। इधर क्या आएगा फिर, इधर में आएगा बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, वेरी ऑब्वियस ऐसा आएगा। और इधर क्या आएगा बच्चों, इधर आएगा ए बी की बात हो रही है सी डी, तो ये आएगा ए माइनस सी, ऐसा था ए माइनस सी बी माइनस डी, ए माइनस सी इंटू बी माइनस डी, और लास्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब कोई बड़ी बात बची नहीं है, वैसे समझदार हैं बच्चों। एक्सपेंड कर दो, एक तरीका। दूसरा तरीका, पहले थोड़ी पेशेंस रख लीजिए, ये पूरा कॉमन निकाल लीजिए। डेल्टा क्या आएगा 1 बी सी प्लस ए डी, ऐसा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ऐसा। इधर आ गया 0 0, ये ए 1 1, क्यों 1 1 बचा, क्योंकि ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी। कॉमन क्या निकाला है बच्चा बाहर मैंने, ए माइनस बी इंटू, कॉमन देखिएगा सबसे, डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू बी माइनस डी इंटू सी माइनस डी। सारी चीज़ें कॉमन निकाल दी बेटा मैंने, ये पूरा कॉमन निकाल दिया, चारों चीज़ें बाहर लिख दी, सिंपल इज दैट। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है जी। अब एक्सपैंड कर दीजिए, जैसे ही एक्सपैंड होगा डेल्टा इज इक्वल टू, अच्छे से लिख लूँ मैं इसको एक बार ऑर्डर में, क्या आएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू बी माइनस डी इंटू सी माइनस डी, ये है। अब जैसे ही बच्चा अपना डिटरमिनेंट खुलेगा तो 1 को हाइड करेंगे, एक्सपैंड अलाउंग कॉलम 1, तो 1 को हाइड करा, ये आगे बेटा अपने पास ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। एक और ब्रैकेट तो खोलना पड़ेगा बच्चा, अदरवाइज मैं कुछ प्रिडिक्ट कर भी नहीं सकता इसका ना, कि क्या ही आएगा ये, ऐसा कि आने क्या वाला है। तो ये तो एज इट इज ही रहा। अगला ब्रैकेट खोलता हूँ बच्चा, क्या है, ये आएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी बी माइनस डी इंटू सी माइनस डी, ये बना ए बी, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा अभी तक, तो ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी। ए और डी को थोड़ा ढंग से लिखना ताकि गलती ना हो बच्चों, सी डी माइनस ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी। देखो बेटा ए डी से ए डी गया, बी सी से बी सी गया, बचा क्या मेरे पास, ये बच गया ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी बी माइनस डी इंटू सी माइनस डी। इधर से कॉमन बी आ जाएगा, बी आएगा इसमें से और इसमें से कॉमन बचेगा क्या, बेटर क्या है, इनमें से कॉमन ले लो, बेटर वो ए तो इधर भी कॉमन ही आ रहा है, ए इधर कॉमन आ रहा है, डी इधर कॉमन आ रहा है, सही है। ए इधर कॉमन आएगा बेटा, तो क्या आएगा ए, ये बचेगा बी माइनस सी, इधर से कॉमन क्या आएगा बच्चा डी, बचेगा क्या सी माइनस बी। तो ऐसा करिए माइनस इधर से और कॉमन ले लीजिएगा, तो ये बना ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी इंटू बी माइनस डी इंटू सी माइनस डी, बी माइनस सी कॉमन लिख देता हूँ, तो ये ए माइनस डी। एक स्टेप स्किप करा बच्चों मैंने, इधर कोई बड़ी बात नहीं करी, प्लस की जगह माइनस लिखा है, इनका साइन इंटरचेंज करा रखा है। तो देखिएगा ऑप्शन जो करेक्ट होगा ए माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस डी, सी माइनस डी, बी माइनस सी, ए माइनस डी, ये सारे होंगे बेटा ना, 6 टर्म्स आएंगे इसके ना। तो जो भी ये अपना ऑप्शन होगा वो एग्जैक्टली आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर सवाल का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर कंफर्टेबली हो गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा नोट लिखवा देता हूँ मैं आपको, हालांकि डिराइव करना आपने खुद है। नोट ये है आपके लिए, इसके लिए डेल्टा अगर बच्चों डेल्टा 1x x स्क्वायर है, 1y y स्क्वायर है, 1z
जेड स्क्वायर है, जी 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 से बोलते हैं जी। अगर ये इसके बराबर है तो आंसर क्या आता है जी हमारे पास, तो आंसर आता है जी एक्स माइनस वाई सॉरी इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। जेड चाहे जैसे मर्जी लिख लो, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, जो आपकी इच्छा वो करना। तो ये आपके लिए नोट हो गया। अब आप बोलोगे सर क्यों लिखवा दिए, तो मैं ड्राइव भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कोई बात नहीं बच्चा, देखो मैंने इसलिए लिखवाया आपको क्योंकि सवाल जो था वो बेसिकली फॉर्म था यही वाली, ध्यान से देखिए यही फॉर्म थी। अगर ये x है तो ये x स्क्वायर है, ये y है तो y स्क्वायर, ये z है तो z स्क्वायर है। तो आंसर क्या डायरेक्टली भी तो लिख सकते हो, फिर डायरेक्टली क्या आएगा x माइनस वाई। एक्स की जगह पे पता है आपको क्या लिखना है, y की जगह पे पता है क्या लिखना है, z की जगह पे पता है क्या लिखना है ना। x y z क्या थे, x y z पूरे पूरे ये नंबर थे, पूरे पूरे स्टार्टिंग के नंबर ये वाले ये नंबर थे, ये x ये y और ये z, दैट्स इट। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, सिंपल बात है। ठीक है, अब आगे एक और सवाल करेंगे आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो। ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। इवेल्युएट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है शायद ये इसका टॉपिक का। इवेल्युएट डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा की वैल्यू दे रखी है बच्चा, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है हमारे पास। x1 इधर है नीचे, ax1 प्लस bx2 प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, इधर है ax1 माइनस का प्लस bx2 प्लस cx3, इधर है बेटा y1 वैल्यू है ay1 प्लस by2 प्लस cy3, इधर है माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3, और लास्ट है बच्चा ये, और ये जो लास्ट रो है हमारे पास वो है 1a प्लस b प्लस c, और इधर है माइनस a प्लस b प्लस c। ये है खास बात क्या है बच्चा सवाल की, इसकी इवैल्यूएट ये सवाल है, पूरा कंप्लीट दिख रहा होगा आपको। अब डिटर्मिनेंट निकालना है बच्चा, डिटर्मिनेंट में रो को रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस फर्क ये है कि डिटर्मिनेंट में रो को भी रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं डेल्टा को लिखना चाहूँ बच्चा, तो x1 y1 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो पहले मैंने लिख रहा हूँ x1 x2 x3, ये तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, x1 x2 x3। इधर y1 y2 y3 क्या है, y1 भी है y2 भी है और ये y3 भी है, सिंपल इज दैट ऐसा। अब देखो बच्चे लास्ट में 1 है, तो मेरी मजबूरी है कि यहाँ पे मेरे को 1 1 1 लिखना पड़ेगा। होप सो यहाँ तक कंफर्टेबली क्लियर है आपको। मल्टीप्लाइड बाय, अब ध्यान से बात सुनिए मेरी बच्चे, जैसे 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया कि जैसे हम लोग मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे डिटरमिनेंट क्यों कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट निकालते वक्त आप लोग रो को रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर बोल रहा हूँ मैं कि रो को अगर रो से मल्टीप्लाई करोगे तब भी चलेगा, समझ लीजिए इसको। अगर रो को रो से मल्टीप्लाई करोगे तब भी उसका डिटरमिनेंट सेम ही आता है, क्योंकि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम ही आएगा कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है बच्चा वो ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर आएगा ही आएगा, ये तो चीज़ पता है हमें, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं रो को रो से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो रो को रो से मल्टीप्लाई करना, देखिए पहला एलिमेंट x1 चाहिए तो इधर 1 लिखिए, और दूसरा एलिमेंट y1 थे तो अगला 0 अगला 0। देखिए कैसे इस रो को इस रो से मल्टीप्लाई करा, क्या है x1, इस सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करा आ गया y1, इस थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करा आ गया 1, मतलब ठीक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, अब मेरे को क्या चाहिए, इस रो को ऐसे मल्टीप्लाई करना, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करना ताकि ये आ जाए, इस रो को ऐसे मल्टीप्लाई करना है इस रो से ताकि ये, देखो ए बी सी दिख रहा था, क्या दिख रहा था ए बी सी, तो मैं इधर ए लिखूंगा इधर बी लिखूंगा इधर सी लिखूंगा। फिर से देख लीजिए x1 a x1 x2 b x2 c x3। फर्क यही है बेटा जी, फर्क क्या है कि पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, इधर रो को इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस फर्क ये है ना। अगला है बच्चा 1 चाहिए, क्या माइनस चाहिए, तो क्या लिखूंगा माइनस ए, इधर क्या लिखूंगा बी और इधर लिखूंगा सी, सिंपल इज दैट। ठीक है जी, अब चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं बस। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई अपने पास, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इंटू, चलिए जी डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। 1 को हाइड करा, 1 इंटू बी सी माइनस बी सी कितना आ गया 0, खत्म हो गया कहानी बच्चा, आंसर कितना आ गया 0, दैट्स इट।
1 को हाइड करा, अलॉन्ग रो 1 एक्सपेंड करा है, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है जी। एक अंतिम सवाल आज का, हालांकि मैंने पीछे बोला कि एक ही करेंगे, चलो एक और कर लेते, छोटा सा ही है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड दिस लेक्चर टुडे। express determinant of 1 plus ax का होल स्क्वायर 1 प्लस ay का होल स्क्वायर 1 प्लस az का होल स्क्वायर, पूरा डिटरमिनेंट होता है, ये आ गया 1 प्लस bx का होल स्क्वायर 1 प्लस by का होल स्क्वायर 1 प्लस bz का होल स्क्वायर 1 प्लस cx का होल स्क्वायर 1 प्लस cy का होल स्क्वायर 1 प्लस cz का होल स्क्वायर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट। क्या? एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। मैंने इसलिए सवाल कराया बच्चा ताकि और क्लैरिटी बने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, बाकी तो मेरे पास कोई तरीका बचा नहीं इसको सॉल्व करने का, पूरे को एक्सपेंड करना पड़ेगा जी, मजबूरी है। चलिए जी पूरा एक्सपेंड करते हैं एक बार। क्या बनता है? डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, सिंपल इज दैट। 1 प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। अगला 1 प्लस 2az प्लस a स्क्वायर z स्क्वायर, ऐसा है ना, ऐसा है बच्चों। और इसमें भी सेम है, 1 प्लस 2bx प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर x स्क्वायर 1 प्लस 2cx c स्क्वायर x स्क्वायर 1 प्लस 2by प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर 1 प्लस 2cy प्लस c स्क्वायर y स्क्वायर। ऐसा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है, आसान चल रहा है काम अभी, है ना। a को b से, b को c से रिप्लेस, ये आया 1 प्लस 2bz z मतलब प्लस b स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस 2cz प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर। सोचते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ऐसा नहीं कि इतना आसान है, इतना भी आसान नहीं है जितना सोच रहे हैं। क्या करते हैं, डेल्टा को प्रॉपरली लिखने का प्रयास। दिस 3/3 ऑर्डर का मल्टीप्लाइड बाय 3/3 ऑर्डर का एक और डिटरमिनेंट, ठीक है बच्चा। एक दिख रहा है 1, एक दिख रहा है 2a, एक दिख रहा है a स्क्वायर। क्या? 1 कोफिशिएंट देखना, 1 2a a स्क्वायर लिख दो, 1 2a a स्क्वायर 1 2a a स्क्वायर 1 2a a स्क्वायर सबका कॉमन दिख रहा था, इसलिए लिखा मैंने, अपनी मर्जी से नहीं लिखा। इधर क्या दिख रहा है 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो रो से मल्टीप्लाई 1x स्क्वायर, रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉलम से, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। मल्टीप्लाई करिए, पहला आएगा 1, अगला आएगा 2ax, अगला आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, पहला आ गया। इधर क्या बेटा, y की बात हो जाएगी, इधर क्या आएगा 1 2b b स्क्वायर 2b b स्क्वायर 1 2c c स्क्वायर। अब कोई बड़ी बात नहीं बची है बेटा, ये आएगा 1y y स्क्वायर 1 z स्क्वायर। रैंडमली चेक करके दे देता हूँ मैं आपको। दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस रो 3 इंटू रो 3 लास्ट एलिमेंट आएगा 1 इंटू 1 1 2z, यहाँ पे बचा 2c आएगा 2cz प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर, बिल्कुल आ रहा है जी लास्ट। रैंडमली एक और चेक करते हैं, दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस रो, क्या बेटा 1 इंटू 1 इंटू 1 1 2by b स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर, बिल्कुल आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान काम है ना जी। तो वी कैन रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन से हम कंफर्टेबली इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बड़े कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा। ये आ गया हमारे पास एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है जी। एक सिंपल सा सवाल मैं आपको देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, करके करना है आपने होमवर्क में, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़े नहीं है। होमवर्क, प्रूव दैट एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई y माइनस z z माइनस x
इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। रिकैप हो जाएगा आपका, बस ये होमवर्क है आपका। आज का लेक्चर बच्चों हुआ खत्म, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ। बाय बाय एवरीवन, ठीक है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स। पॉज करके कर लीजिएगा इसको।